रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम CA फाउंडेशन स्टडी मैट। लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन दिया है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें सॉल्व करेंगे। सुने, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लास्ट में एडिशनल दिया है ना, उसमें से करेंगे। जितना भी क्वेश्चन किया हो सब मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, एक बार ध्यान देना, उसको प्रैक्टिस करना। तो अभी जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उसमें स्पेशल ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रैक्टिस प्रॉब्लम का। उसमें स्पेशल ये है कि उसके अंदर ना एक बार एसेट्स सोल्ड करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तब कैसा करोगे, और एक बार स्क्रैप में बेचते हैं सेम ईयर में, तब कैलकुलेशन कैसे करोगे और क्लोजिंग डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे। लेट अस स्टार्ट। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ए मशीनरी ऑफ द फैक्ट्री शोस अ बैलेंस ऑफ 19 लाख, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग कितना है, 19 लाख, 1 जनवरी 2022 का। इट्स अकाउंट वाज मेड अप टू 31 दिसंबर एवरी ईयर। द डेप्रिसिएशन टू बी रिटर्न ऑफ 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अंडरमाना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सर मोबाइल में कैसे अंडरलाइन मारे, कोई बात नहीं, बुक में अंडरलाइन मार लो। डिमिनिशिंग मतलब वही रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये बात तो क्लियर है, मेथड क्लियर हो गया हमको। नाउ ऑन 1 जून 2022 क्या हुआ, 1 जून 2022 को एक नया मशीनरी खरीदा। यही साल 1 जून, 6 महीने के बाद नहीं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 1 तारीख से महीना नहीं होता है। तो इसके ऊपर 5 महीने के बाद तुमने एक एसेट खरीदा। हाँ, ऑन 1 जून 2022 एक नया मशीन खरीदा 2,80,000 का, उसको इंस्टॉलेशन में खर्चा हुआ तो उसमें ऐड हो जाएगा। ऑन द सेम डे, ऑन 1 जून इन्होंने वही सेम 1 जून को इन्होंने जूना मशीनरी बेच दिया जिसका कीमत था 437,400। ऑन 1 जनवरी 2020 उस टाइम पे उसको ये लोग ने बेचा 75,000 का, और दूसरा मशीन जिसका कीमत 437 था 1 जनवरी 2021 का, उसको स्क्रैप में बेच दिया। मतलब एक बेच दिया और स्क्रैप मतलब एक भंगार में निकाल दिया। उसका एक फूटी कौड़ी नहीं मिला सेकंड वाला मशीन का। आपको बोलता है दम है तो 2022 का मशीनरी अकाउंट बना के बता, है ना, दम है ना, तो हम बनाएंगे बेटा मशीनरी अकाउंट। और रेट कौन सा है, 10%, वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 10%। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, वो भी बस 2022 का हमें बनाने बोला है। तो ओपनिंग बैलेंस उन्होंने दे दिया 1/1/2022 को, ओपनिंग बैलेंस है 2 बैलेंस। बच्चे एग्जाम ये लिख के बैठे हैं, बाकी कुछ नहीं आता है। 19 लाख बोलो, समझा, 19 लाख दिया था हमें कि मशीनरी का ओपनिंग 19 लाख है। अब ज़रा ध्यान देना, पहला पैराग्राफ में जो बोला है 19 लाख खरीदा और बाकी रामायण लिखा है। बाद में सेकंड पैराग्राफ बोलते हैं 1 जून को कि मशीनरी और एक खरीदा, वो भी लिख लेते हैं। 1 जुलाई को और एक मशीनरी खरीदा तो बोलेंगे 2 बैंक। वो मशीन 2,80,000 का था, उसका जो खर्चा बिर्चा वो इसी में ऐड जा, खर्चा कितना हुआ 8920, वो उसमें ऐड हो जाएगा। सुने, तो 2,88,920 का एसेट हो गया। बोलो समझा। अब आएगा मज़ा। वो बोलता है बहुत पहले एक एसेट जो 1 जनवरी 2020 को खरीदा था, 1 जनवरी। तो आज उसका वर्किंग करते हैं। पहला हम सोल्ड वाले का बात कर लेते हैं। 1 जनवरी 2020 को कितने में खरीदा था, इसको खरीदा था 4,37,400 का, 4,37,400 का एसेट खरीदा था बहुत पहले। अब आ जाओ, इजी है, हमें ना ये डेट तक पहले पहुंचना है। यही डेट को आपने सेल किया ना, देखो ये डेट को ही हमने सेल किया 1720, हमें ये डेट तक जिंदा पहुंचना है। तो चलो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। लेस डेप्रिसिएशन 10%। SLM मेथड नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो पहला डेप्रिसिएशन इसी पे लगेगा 10%। 43740 माइनस कर दो, तो 437,400 लिखो माइनस 43740, तो आंसर आएगा 393660। ये डेट कभी का है 31 साल का डेप्रिसिएशन हो गया, या 31 दिसंबर 2020 आ गया। अब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। हम यहाँ तक नहीं पहुँचे अभी तक, तो वापस अभी डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा बेटा, इस पे लगाए थे ना, तो अभी इस पे लगाने का, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस है, जो रिड्यूस अमाउंट रहेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। तो इसके ऊपर 10% 393660 माइनस कर दो, आंसर आता है 354294। ये आंसर कभी का, 1 साल के बाद का, 2021 का।
हम लोग आपको 22 में जाना है, तो वापस 22 में कितना मैंने यूज़ किया बेटा, हमने जुलाई को बेचा ना, 1 जून था क्या, एक सेकेंड, जुलाई नहीं था, 1 जून, हाँ मेरे से गलती हो गया, 16 वही बोला 16। तो बेटा 16 को आपने बेचा, मतलब 5 महीना तो आपने इसको यूज़ किया ना, 5 महीना, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, तो 5 महीने का डिप्रेशन लगाएंगे 354294 के ऊपर 5 महीने का डिप्रेशन कितना मंथ का, 5 मंथ का, तो 354294 के ऊपर 10% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, आंसर आता है 14762, 14762। अब कितना बचा, तो 354294 लिखा, बरोबर लिखो, फ़ोन नंबर ऐसा नंबर है, माइनस 14762, आंसर आता है 339532। आ गया हमारा ये डेट 1622 आया। बेटा हमने एसेट यही तारीख को बेचा, कितने में सोल्ड किया था हमने इसको बेचा 75,000 का, दबा के लॉस हुआ, तो कितने का लॉस हुआ साहब हमको, -75, तो हमें लॉस हुआ 264532। अब इसका पोस्टिंग करें, तो इसका पोस्टिंग करने जा रहे हैं, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि देखो ये साल क्या क्या हुआ, 22 में क्या क्या हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सेल का और लॉस का, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, पहला डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं, ये साल का डेप्रिसिएशन कितना, 5 महीने का 14762, कितने में सोल्ड किया, तो बाय बैंक कितना 75,000 का सोल्ड किया, कितना लॉस हुआ, लॉस यही साइड लिखते हैं, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 264532, बोलो समझा। 2022 में जो जो कांड हुआ है वही लिखना है 2022 में। आगे बढ़ते हैं, फिर बोलता है ये लोग ने एक और एक एसेट स्क्रैप में निकाल दिया, भंगार में निकाल दिया, तो आज जो स्क्रैप वाले का बात कर लेते हैं। तो स्क्रैप वाले का जो डेट है ना, वो डेट है 1/1/2021, ओके, तो 1/1/2021 से शुरू करेंगे उसका। 1/1/2021 में वो मशीन था कितने का, 437,000 का था, ठीक है, 4,37,000 का था। हमें बाई ये डेट तक पहुंचना है, तो लेस डेप्रिसिएशन पूरा साल भर का, तो 43,700 माइनस कर लो, तो 4,37,000 माइनस 43,700, आंसर आएगा 3,93,300। यह आंसर आया 31 दिसंबर 2021 का। लेकिन हम तो और 5 महीना और यूज़ किए ना, हमने 5 महीना और उसको यूज़ किया, तो लेस 5 महीने का डेप्रिसिएशन बेटा जी, तो 393,300 के ऊपर 10% इंटू 5 डिवाइड बाई 12 करो, आंसर आएगा 16388, राउंड ऑफ कर दिया हूँ, तो 393,300 लिखा माइनस 16388, हमने कम लिखा क्या, 393,300 लिखा, इसके ऊपर 10% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 16,388, ठीक है, 393,300 माइनस 16388, आंसर आता है 376,912। कुछ भी नहीं मिला, मतलब पूरा का पूरा लॉस है, पूरा का पूरा लॉस है। सुने 376,912 का, तो इस एंट्री का हमने 2022 में क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना 16388, कितने में बेचा, कुछ भी नहीं मिला, पूरा का पूरा लॉस प्रॉफिट लॉस में जाएगा, 376,912, बोलो समझा। अब सवाल ये है कि साल का आखिरी को जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो कितना चार्ज करेंगे, तो आज ये मज़ेदार है। वर्किंग नोट नंबर 1, 2, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, बहुत ईजी है, ट्रिक समझा रहा हूँ आपको, एकदम ईजी, मैचिंग। ये बताओ 1/1/20 ओपनिंग मतलब 1/1/22 को 1/1/22 का ओपनिंग का बात हो रहा है, डायरेक्टली देता हूँ। 1/1/22 को ओपनिंग एसेट कितना है अपने पास अभी भी ओपनिंग, तो सुनो हमारे पास 19 लाख था, 19 लाख WDV है,
तारीख में से तारीख लेस करने का, ये देखो स्टार बना रहे बेटा, 31 दिसंबर मतलब 1 तारीख, 31 दिसंबर मतलब 1 तारीख, तो ये वाला डेट बहुत इंपॉर्टेंट है तारे बोर्ड पे। इसमें से ये वाला एसेट सेल कर दिया ना हमने, तो वो उसका उसी का निकालने का। ये 19 में तेरा इतना औकात है, ये 19 में जो सोल्ड किया ना उस दिन इतना था, तो ये लेस करने का 354294। सर एग्जाम में रॉन्ग करने के लिए कुछ लोग ये लेस करते हैं। अरे बेटा मैचिंग 1122 को 19 में तू कितना था, तेरा औकात कितना था उसके अंदर, इतना था। ऐसे 1122 को ये स्क्रैप वाले का औकात क्या था, तो ये वाला था बेटा, ये वाला दिखाई दे रहा है स्टार बना है, ये लेस करने का -393300। तो हमारे पास पता चलेगा अभी भी ओपनिंग एसेट कितना है, तो माइनस कर दो 19 लाख माइनस 354294 माइनस क्या, -393300। आंसर आता है 11,52,406। ये एसेट तो है ना, इसके ऊपर 10% डिफरेंस चार्ज करेंगे तो इसके ऊपर 10% चार्ज करेंगे तो 115241 6 था ना, एक बढ़ा देंगे। और याद करो हमने 1 जून 2022 को एक खरीदा था, न्यू 7 महीना यूज़ किया उसको, तो 2,88,920 के ऊपर 10% हाउ मेनी महीना, 7 महीना यूज़ किया, क्योंकि हमने जून को खरीदा था उसको, गिन लो जून से लेकर दिसंबर तक 7 महीना, तो 2,88,000 आ रहा है आंसर, 2,88,920 इंटू 10% इंटू 7 डिवाइड बाई 12। आंसर आता है 16854। दोनों प्लस कर दो, हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा 115,241 प्लस 16854, टोटल आएगा 132,095 इज द डेप्रिसिएशन, 132,095। अकाउंट टैली करो, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर 2022 का, तो 19 लाख प्लस 288,920 माइनस 14762 माइनस 75,000 माइनस 264,532 माइनस 16388 माइनस 376,912 माइनस 132,095। आंसर आता है 13,09,000 आ रहा है, 13,09,231, 13 लाख। एक सेकंड क्लोजिंग, बाकी हमारा राइट तो है, कैलकुलेशन पूरा राइट है, एक बार मैच कर लेता हूँ, ICA से मैच होना चाहिए, कहीं कोई टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं किया ना मैंने। $75,000 वन सन बरोबर 16388 376,912 बरोबर 132,094, ठीक है। तो 13,09,232 आएगा, 232 या 1 आसपास, ओके बरोबर 231, मेरे साथ 231, ओके। एज्यूम करता हूँ समझ में आया कि कैसे सॉल्व करेंगे, WDV वाला प्रॉब्लम आएगा तो, और उसके अंदर सेल रहेगा तो कैसे करोगे। सबसे अच्छा बात क्या है कि वो डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, मैचिंग डेट में से वो डेट निकाल देने का, उस दिन का तारीख, उस दिन का उसका कीमत कितना था, ओके। एज्यूम करता हूँ समझ में आया अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।